स्वागत है सभी सत्संग प्रेमियों का। सभी को सत्संगी प्रणाम। मित्रों, आज जो है सत्चर्चा में सत्संग में हम एक कथा करेंगे। एक कथा के माध्यम से सत्संग होगा और वो कथा है बालक ध्रुव की। आज मेरा मन ऐसा कर रहा है कि बालक ध्रुव की संक्षेप में कथा यहाँ चर्चा में कहूँ, जितनी मुझे ज्ञात है। एक काल में महाराजा उत्तानपाद नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनकी दो रानियाँ थी। एक रानी थी सुनीति और दूसरी थी सुरुचि। अब देखिए, पौराणिक कालखंड में जो कथाएं हैं हमारी, उनके कई गोपनीय अर्थ भी हैं, लाक्षणिक अर्थ भी हम उन्हें कह सकते हैं सामान्य भाषा में। तो एक तो कथा है, तो जो गुह्य अर्थ होता है अर्थात गोपनीय अर्थ है, या उसके पीछे जो अभिप्राय है लाक्षणिक अर्थ की तरह हम समझ लें उसको, वो एक अलग मुद्दा है। किसी दिन और उस पर भी चर्चा करेंगे इसी कथा को लेकर के। आज सरल केवल कथा बालक ध्रुव की। तो वो राजा के चूँकि दो रानियाँ थीं और सबसे बड़ी सुनीति थी, छोटी सुरुचि थी। सुरुचि से उनका लगाव अधिक था महाराज का। तो सुरुचि को ये दंभ था कि मेरा ही पुत्र जो है राज सिंहासन पर बैठेगा, ये उसका अहंकार था। एक दिन बालक ध्रुव जो है अपने पिता की गोद में जाके बैठे। इतने में वो आ गई और उन्होंने बालक ध्रुव को खींच के उतार दिया गोद से और कहा कि अगर इस गोद में बैठना है और इस सिंहासन पर बैठना है तो तुम्हें भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि तुम मेरी कोख में आकर के जन्म लो। इतना कह करके उन्हें खींच के उतार के वहाँ से हटा दिया। बालक ध्रुव छोटे तो थे ही, रोते हुए अपनी माता के पास आए। माता को सारी बात बताई। माता को पीड़ा तो बहुत अवश्य हुई कि महाराज के सामने उनके पुत्र को ऐसे कहा गया और महाराज भी चुप रहे। तो कई प्रकार से पुत्र के लिए भी पीड़ा हुई। पर उन्होंने कहा, देखिए सकारात्मक कितनी थी सुनीति, बालक ध्रुव की माता कितनी सकारात्मक थी। उन्होंने कहा कि पुत्र, अवश्य पीड़ादायक तो है ये घटना, परंतु जो माता ने तुम्हारी कहा है, दूसरी माता ने, अर्थात विमाता शब्द का प्रयोग है वहाँ पे, तो जो दूसरी माता ने तुम्हें कहा है उसमें तथ्य भी है। सच में तुम्हें ये सिंहासन ही नहीं, इससे भी ऊंचा पद यदि कोई दिला सकता है तो वो प्रभु है। वो भगवान की प्रार्थना और भगवान की पूजा या भगवान की तपस्या ही तुम्हें, भगवान की भक्ति ही तुम्हें दिला सकती है। बालक ध्रुव भी जो है, चूँकि सुनीति जैसी माता के पुत्र थे, तो वे भी, उनकी भी बात समझ में आई। वो घर से चल दिए भगवान को खोजने के लिए। तो कहे माता ने ये भी शब्द कहा कि अगर लगन लगानी है तो फिर परम पिता से लगाओ, तब जा कर के। अब वो घर से निकल दिए और घर से निकल दिए तो जंगल में जा रहे थे। इतने में वहाँ नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि ने उनको देखा तो कहा, ये छोटा सा बालक नन्हा सा इतना सुंदर कहाँ जा रहा है। पूछा तो कहे, मैं जो है परम पिता की खोज में निकला हूँ। तो बेचारे नारद मुनि, उनको दया आई, बोले बालक है अभी ना समझे। तो उन्होंने कहा, एक मंत्र मैं देता हूँ। उन्होंने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दिया। कहा कि इस मंत्र का जाप करो बेटा। पहले पूछा किस भगवान, कैसे भगवान की तपस्या करोगे, आराधना करोगे। वो बोले मुझे तो कुछ पता नहीं, कैसे खोजोगे। तो बोले मुझे कुछ जानकारी नहीं इस बारे में, आप ही मार्गदर्शन करें। तो नारद जी को दया आई तो उन्होंने कहा, बेटा इस मंत्र का आप जाप करिए। तो उन्होंने एक मंत्र दे दिया, कहा कि मंत्र का आप जाप करिए। और वो बालक ध्रुव उसका जाप करने लगे। जाप करते करते ऐसी स्थिति आई, इतना वो लीन हो गए उसमें कि एक बार उन्होंने अपनी श्वास रोक ली और समस्त चराचर जगत की श्वास रुकने लगी। यहाँ तक कि देवताओं की भी श्वास बाधित होने लगी। तो भगवान को स्वयं प्रकट होकर उनके सामने आना पड़ा सृष्टि की रक्षा के लिए। और उन्होंने जैसे ही भगवान उनके सामने आए तो उनका ध्यान भंग हो गया और घबरा करके उन्होंने आँख खोल दी। उसमें और भी बातें हैं,
मैं बहुत संक्षिप्त बता रहा हूँ। घबरा करके उन्होंने आँख खोल दी और देखा तो साक्षात प्रभु सामने खड़े हैं। जब प्रभु सामने खड़े हैं तो उनके मन में बहुत अनेकानेक प्रकार से जो है सद्भाव आने लगे प्रभु के देखते ही प्रभु को। पर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें, बालक थे। तो प्रभु ने कृपा की, ऐसा कहते हैं कि अपने शंख से उनके गाल का स्पर्श किया और उनके मानस में साक्षात माता सरस्वती की कृपा हुई और तब उन्होंने प्रभु की स्तुति की। उसके बाद प्रभु ने उन्हें वरदान दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरी अविचल भक्ति की है उसी प्रकार तुम्हें अविचल धाम प्राप्त होगा। अब आपका इस लोक में जो है कार्य नहीं है, पर ठीक है, कुछ समय के लिए जो है कालखंड आपका उसको भोग करके आप आइए। वे गए अपने वापस। तो राजा उत्तानपाद ने सहर्ष उनका स्वागत किया। तब तक बालक ध्रुव की चर्चा सब तक ख्याति पहुंच चुकी थी। उन्हें न सिर्फ सिंहासन मिला बल्कि अपना कालखंड राजा के रूप में पूरा करके और जब जाने को हुए तो ऐसी कथा आती है कि साक्षात स्वर्ग से लेने उनको विमान आया था उनको लेने, और उस विमान से वे उस अविचल धाम की ओर गए। अविचल धाम में गए जो उन्हें भगवान ने जहाँ उन्हें स्थित होने का स्थान दिया था और वरदान दिया था। और वो अविचल धाम आज भी हम जानते हैं ध्रुव लोक है। जो ध्रुव तारा हमें दिखाई देता है वही ध्रुव लोक है। वहाँ पे जाके इसलिए उसको अविचल धाम भी कहा जाता है क्योंकि वो तारा है। और तारे तो हम आज का हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण जानते हैं, अरबों खरबों साल तक जीवित रहते हैं तारे। तो ऐसा अविचल धाम जो है बालक ध्रुव को मिला। और आज भी हमारे सनातन पंथ में जो विवाह वैवाहिक पद्धति है उसमें जब विवाह हो जाने के बाद एक बार दूल्हा दुल्हन को वो अविचल तारा दिखाया जाता है। बालक ध्रुव के नाम से जो ख्याति प्राप्त अविचल धाम है वो ध्रुव तारा दिखाया जाता है और कहा जाता है वो महाराज ध्रुव उनसे आशीर्वाद लीजिए उनको देख करके, ताकि आपका वैवाहिक जीवन जो आपका सांसारिक वैवाहिक जीवन जितने भी समय का है वो भी अविचल अर्थात दृढ़ रहे। देखिए ये भाव है, ये सब भाव है। तो कथा का जो सार है, उसका जो मूल है, उससे जो हम कहते हैं ना कि शिक्षा हमें मिलती है कि हमें कैसे अपने सांसारिक कार्यक्रमों में या अपने कर्मों में, अपने जीवन में भी किस तरह दृढ़ता लानी चाहिए, अपने व्यवहार में, अपने सदाचार में, अपने सद्विचार में, अपने आचरण में, और सबसे अधिक मैं कहूँगा कि प्रभु के प्रति भक्ति में। यह कथा हमें यही प्रेरणा देती है। मैं परमेश्वर को प्रणाम करते हुए आज चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम।